हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो एग्ज़ामें हैं वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और 25 अगस्त तक हैं। तो हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 के मॉक टेस्ट के बारे में। जो मैंने आरडब्ल्यू का एक मॉक टेस्ट दिया है, उसमें मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, मेरे कितने नंबर आए, मेरी कौन सी रैंक थी, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर होता है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो इन सभी में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में मेरे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट क्वेश्चन किए थे। उसमें से 23 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। अब वो जो 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे कौन से गलत हो गए थे, वो सिली मिस्टेक हुई थी, वो क्या हुई थी, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन से है, मतलब खंडन की जो विधि है वो उसको विस्तार से पूछा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो भी रिप्रोडक्शन से ही है। दोनों रिप्रोडक्शन से गलत हो गए, मतलब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा वीक है। इसमें से कभी कभार जब क्वेश्चन आते हैं तो मेरे गलत होने की संभावनाएं 50% गलत होने की संभावनाएं रहती है। ये चैप्टर मैं बहुत बार पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं सिली मिस्टेक हो ही जाती है। कभी कभार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं ना बड़े बड़े लैंग्वेज, तब वो गलत हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से वही 23 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो आप सभी को दिख रहा होगा। बात करने वाले हैं कि वो 2 क्वेश्चन हैं वो कौन से गलत हुए हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हो। तो देखो ये प्रॉफिट लॉस का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ क्वेश्चन आता है। ये सिली मिस्टेक नहीं हुआ, ये सिली मिस्टेक नहीं हुआ, ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन मुझे आ भी नहीं रहा था, इसमें बहुत टाइम लगा था, 3-4 मिनट लग गई थी, ये गलत हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। ये मैं बोल सकता हूँ कि इससे मेरा सिली मिस्टेक हुआ है। मैंने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को कर दिया, वरना ये क्वेश्चन मेरा सही होने वाला था और एकदम ईजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का बहुत ईजी सवाल है, तो ये मेरा गलत हो गया है। मैं आप सभी को बताता हूँ, ये सिली मिस्टेक हो गया। ये मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए मैथ्स। अब तीसरा सब्जेक्ट आता है, वो आता है रीजनिंग, जो आप सभी को पता है एक हाई स्कोर सब्जेक्ट है। तो इसमें बात करें, मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 30 के 30 ही मेरे सही हो गए। इसमें से कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है। चौथा सब्जेक्ट की बात करें, चौथा सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स है वो, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। मुझे 8 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए और 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे गलत हो गए। बात करें करंट अफेयर्स, आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आज है 2025 का था, पूरे क्वेश्चन 2025 के थे, एक भी क्वेश्चन 2026 का नहीं था। तो 2025 का मुझे बहुत कम करंट अफेयर्स आता है और 26 का जो करंट अफेयर्स है वो मैंने पूरा जनवरी से लेकर जून तक है वो एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा है। 25 का भी तैयार कर रखा है, लेकिन बहुत कम कर रखा है। 25 का थोड़ा ऊपर ऊपर से याद किया है मैंने। तो 2000 इसमें सारे क्वेश्चन 2025 के थे, इसलिए मेरे 6 क्वेश्चन राइट हुए और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। हम बात करने वाले हैं, सिर्फ हमारे पास आज की रात और कल का दिन है। 3 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम है उनके पास सिर्फ एक दिन बाकी है। तो हम इस लास्ट दिन में क्या करें? तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो याद करना है और कुछ याद नहीं करना। अगर आपकी याद है, आप सभी को पता है याद तो होंगे, सिर्फ आपको मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करके जाना है। मैथ में सिर्फ ये काम करना है। जिसकी एग्ज़ाम 3 अगस्त को है उनकी बात बता रहा हूँ मैं। 3 अगस्त को सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है। और जिसकी साइंस में भी आपको फॉर्मूले याद करना है। और जिन्होंने सोर्स नोट बनाए हैं, जिसके मतलब एक पन्ना, एक चैप्टर एक पन्ना, वो आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर रिवाइज कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। शॉर्ट नोट्स हाँ, आपके अगर पूरी साइंस 15-20 पन्नों में आ रही है, 15 पन्नों में, तो आप वो रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया है फिर कोई बात नहीं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट दिन है, कुछ नहीं करना। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में भी अब एक दिन बचा है, तो करंट अफेयर्स में आप क्या ही कर लोगे। तो करंट अफेयर्स अगर आपने
पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आप ऐसे करंट अफेयर्स में अभी आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट में करना है, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ में आप करके, तो वो आपको पता ही है मेरा स्कोर 80 आया था, ओवरऑल स्कोर आप सभी को दिख रहा ही होगा स्क्रीन पे। ये ओवरऑल स्कोर था जो मैंने दिखाया नहीं था। तो मेरी रैंक है 10वीं रैंक आई है 576 में से, और ये 10th रैंक मायने रखती है वैसे तो, लेकिन कुछ पता नहीं है वहाँ कैसा पेपर जाए कैसा नहीं जाए। अभी मेरी सिटी इंटीमेशन भी नहीं आई है, तो मेरे पास अभी कम से कम 10 दिन है। मैं अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करूँगा सभी को, एक बार साइंस को रिवाइज कर दूँगा, मैथ्स को तो क्या ही करना है, उसके तो फॉर्मली रिवाइज करूँगा मैं, रीजनिंग को भी कुछ नहीं करना मुझे। बात करें साइंस की, एक बार मैं पूरी वापस से पढ़ दूँगा। और करंट अफेयर्स 3 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम होगा वो रिव्यू देंगे, सर रिव्यू देंगे, उससे रिव्यू लेकर हम देखेंगे कि ज़्यादा 26 का आ रहा है, 25 का आ रहा है, या फिर पता नहीं इस बार जनरल अवेयरनेस भी वापस आ जाए, तो वो हम देखेंगे। और हमारा 10-11 दिन अभी बाकी रहेंगे एग्ज़ाम में, तो हम उसमें पूरा जोर लगा देंगे। और 80 मार्क्स अगर आ रहे हैं, अगर इतना ही आता रहा तो बहुत अच्छा मानता हूँ मैं स्कोर। अब 1-2 नंबर और बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाया जा सकता। 75 प्लस मेरे मार्क्स लगभग आ रहे हैं, 70 प्लस हर मॉक में आ रहे हैं, 70 प्लस हर मॉक में आ रहे हैं। कभी 73 हो जाते हैं, कभी 74, कभी 75, कभी 77, कभी 78, कभी 80 आ जा रहे हैं। 80 बहुत कम आते हैं, 77 यहीं रहते हैं, 75-77 ही, कोई ना। इतना स्कोर अच्छा है, और आप भी आशा कीजिए कि 70 प्लस स्कोर आप कर पाए। 2-4-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिलने की संभावना होती है, 10 नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप 60-65 पर ही रह जाओ और फिर नॉर्मलाइजेशन की आस करो। ये बहुत कम के साथ होता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है उनके साथ होता है। तो आप 70 प्लस स्कोर की तैयारी करके जाइएगा। एग्ज़ाम में 2-4 नंबर फालतू आ जाते हैं, यहाँ मॉक में 70 आते हैं, तो वहाँ 74-75 अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो फिर आप सेफ जोन में। तो दोस्तों, आप कमेंट करना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कल RWA का संडे का मॉक टेस्ट आएगा, वो भी ज़रूर लगाएंगे और उसका भी एनालिसिस कराएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।